प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस देश में बेटी कहाँ सुरक्षित है। कहीं हाथरस जैसा केस सामने आ रहा है तो कहीं अलीगढ़ जैसी बड़ी घटनाएं सामने आ रही है, तो कहीं फैजाबाद हो रहा है तो कहीं भदोही हो रहा है। 24 घंटे भी किसी चीज़ को नहीं बीत रहे हैं और एक ना एक केस सामने आ रहा है। इस देश में बेटियों को रात में 2 बजे जबरन परिवार की इजाज़त के बिना पेट्रोल डाल के जला दिया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। ऐसे देश में बेटी को बचा पाना और बेटी को पढ़ा पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो रहा है। हम इस समय खड़े हैं लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में। आइए जानते हैं क्या कहती है यहाँ की जनता इन दर्दनाक। हेलो मैम। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? मुनमुन बनर्जी। मैम, आप क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ। मैम, जैसा कि हाथरस, आजमगढ़, ये केसेस तो आपने अभी सुने होंगे। मैम, जिस तरह अभी एक बीजेपी नेता का स्टेटमेंट आया था कि इसमें कहीं ना कहीं लड़कियों को संस्कार नहीं दे पा रहे माँ बाप को लड़कियों को संस्कार देने चाहिए, संस्कार देने से रेप केस रोके जा सकते हो, तो क्या सिर्फ लड़कियों को ही संस्कार देने चाहिए? पहली बात तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो उनके घर में लड़के हैं वो उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि मतलब तुम लड़कियों को इज़्ज़त करो। बचपन से अगर वो इन्हें सिखाए लड़कों को कि तुम्हें लड़कियों की इज़्ज़त करनी चाहिए, और लड़कियों मतलब जो अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि आपने पिंक मूवी देखी होगी, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से अगर कोई लड़की आपसे बात करना चाहती है देन ऑल राइट, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक जीता जागता सबूत एक पिंक मूवी में दिखाया गया है, और वो मूवी सबको देखनी चाहिए, तो शायद लड़कों को कुछ अकल आए कि हाँ कैसे बिहेव करना चाहिए लड़कियों से। कैमरे की तरफ। मैम, मेरा सेकंड, मैम, जैसा कि लोग कहते हैं कि रेप केसेस के पीछे कहीं ना कहीं लड़कियों के कपड़े मायने रखते हैं, तो अभी आज ही 15 दिन पहले एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था और आज उसकी डेथ हो गई है। तो मैम, 6 साल की बच्ची के भी कपड़े उतने ही मायने रखते हैं और 22 साल की लड़की के भी कपड़े उतने ही मायने रखते हैं कि रेप केस हो? देखिए, इंसान की जो सोच है ना वो बहुत ही उस तरह है, मतलब कि वो सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं, बचपन से हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, मर्यादा जिसे कहते हैं, कि लड़कियों को मर्यादा में रहना चाहिए। अगर आप मर्यादा में नहीं रहेंगी तो लड़के जो है वो आपको तो देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप देखने की चीज़ हैं, ठीक है। लड़कियां जो है अगर आप छोटे कपड़े पहन रही हैं तो देखेंगे, और लड़के जो है मतलब बहुत ही गंदी बात है, अगर वो अंडरवियर में भी पब्लिक प्लेस में बैठे रहेंगे ना तो कोई वो नहीं है, शर्म नहीं है, ठीक है। बट लड़कियों को मर्यादा में रहना चाहिए, बट लड़कों को कोई नहीं कहेगा कि आप भी मर्यादा में रहें, आप भी लड़कियों की इज़्ज़त करें। मतलब अगर ऐसा ही है तो फिर ज़्यादातर मुझे लगता है कि लोग कहते हैं अरे वो लड़की साड़ी में जा रही है, अरे यार अंदर से कितनी सेक्सी होगी, ठीक है, ये कहते हैं। तो फिर साड़ी में जो लड़की है उसका रेप क्यों होता है? और हाँ, जैसे कि आपने कहा कि 6 साल की लड़की का रेप हुआ है ना, 2 महीने की लड़की का रेप हुआ है, आपको पता है? और किसने किया है? उसके खुद के दादाजी ने, घर में। तो फिर ऐसा क्यों होता है? 6 महीने की लड़की में क्या देखा बताइए? मैम, गवर्नमेंट को ऐसे क्या लॉ बनाने चाहिए जिससे इस रेप केस को रोका जा सके और लड़कियों को एम्पावरमेंट की जगह रिस्पेक्ट दी जा सके? गवर्नमेंट को लॉ तो फॉरेन कंट्रीज़ जैसा ही बनाना चाहिए, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में है, ठीक है। मतलब ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसमें प्रूफ हो जाए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जैसा कि इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में और जानते हैं यहाँ की जनता क्या कहती है इन अपराधों को लेकर। हेलो मैम जी, आपका नाम? रेनू वर्मा। मैम, जैसे कि हमारे समाज में रोज़ का रोज़ रेप केस हो रहे हैं, तो और एक बीजेपी नेता ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि रेप केस के पीछे कहीं ना कहीं लड़कियों में संस्कार नहीं है, इस वजह से ये रेप केस हो रहा है। माँ बाप को लड़कियों में संस्कार डालने चाहिए। आप उनकी इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं, ये तो गलत है कि देखिए, कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देना चाहेंगे, गलत तो देते नहीं हैं। ये तो समाज या सोसाइटी के ऊपर है कि बच्चों को कैसे देखा जाए, लड़कियों को किस नज़र से देखा जाए, यही सब होता है। मैम, जैसा कि लोग कहते हैं या कई लोगों ने हाथरस, आजमगढ़, भदोही में जो केसेस हुए हैं आपने अभी सुने भी होंगे, तो लोगों ने कहा कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर लड़कियों के कपड़े बहुत मायने रखते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसकी वजह से ये रेप केस बढ़ रहे हैं। तो क्या 6 साल की बच्ची के लिए भी यही चीज़ें लागू होती हैं? नहीं, ये कोई गलत बात है। ये जो लोग ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े से क्या लेना देना है? बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, चाहे जैसा पहने, बड़े बच्चे हैं, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसे पढ़ना चाहिए। कैसे नज़रिए से आप देखना चाहते हैं? मैम,
लास्ट क्वेश्चन क्या था आलोक? मैम, जैसा कि इतने भयंकर अपराध हो रहे, कहीं लड़की का जवान काट दिया जा रहा है तो कहीं उसके कमर को तोड़ दिया जा रहा है, गैंग रेप करने के बाद लड़की किसी लायक नहीं बच रही है, तो आप ये बताइए कि इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार को कैसी पहल करनी चाहिए और कैसे कानून बनाने चाहिए? ये सरकार को चाहिए कि हर तरह से बच्चियों को लिए एक अच्छा मतलब व्यवस्था किया जाए, उनको अच्छे नज़रिए से देखा जाए। ये तो सरकार के ऊपर है, अच्छे कानून बनाए। शुक्रिया मैम। और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मीठू चैटर्जी है। ओके, मेरा नाम मीठू चैटर्जी है, मैं कोलकाता से आई हूँ। मैम, जैसा कि रेप केसेस वगैरह इतने बढ़ रहे हैं, आपने तो हाथरस का हाल ही का केस है, उसके बाद फैज़ाबाद है, औरैया है, और आपके लखनऊ में भी हुआ 15 से 20 दिन पहले लमसम। तो आप ये बताइए कि एक बीजेपी नेता का स्टेटमेंट आया था कि इसमें कहीं ना कहीं लड़कियों में संस्कार नहीं है, तो क्या ये सच है कि लड़कियों में संस्कार नहीं है जिसकी वजह से रेप हो रहा है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैम, एक चीज़ बताइए कि कहा जाता है कि लड़कियों के कपड़े रेप के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, कि उनके छोटे वस्त्र लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो क्या मैम 6 में सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम संदीप वर्मा है, मैं लखनऊ से हूँ। सर, आप एक लड़के हैं और आप इस चीज़ को सोचिए कि किसी लड़की के साथ अगर रेप होता है और उसके लिए उसके कपड़ों को भी दोषी ठहराया जाता है, तो आपको लगता है कि क्या ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है? क्या आप किसी लड़की को उनके कपड़ों के हिसाब से जज कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कपड़ों के हिसाब से घर में भी लोग होते हैं, बाहर भी फैमिली भी होती है। अपनी सोच बदलनी चाहिए, सोच की प्रॉब्लम है, मेंटालिटी की प्रॉब्लम है, उनकी परवरिश की प्रॉब्लम है, जो उनका जैसा भी उनका इन्वायरमेंट है घर में, उसकी प्रॉब्लम है। और इस पर सरकार को सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और उन लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए, इस चीज़ को जागरूक करना चाहिए समाज को कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए। सर, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वो लड़की ही कहीं ना कहीं कैरेक्टरलेस होती हैं जिनके साथ रेप होता है, तो क्या ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है कि किसी लड़की का प्रेम प्रसंग है तो उसके साथ रेप ही होगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हर एक की अपनी मर्जी है, अपनी लाइफ है, जो चाहे वो करे। आप ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप एक लड़के हैं, तो आप मुझे बताइए कि अगर किसी लड़की का रेप होता है, उसे दर्दनाक मौत दी जाती है, तो सरकार को किस प्रकार का कानून लाना चाहिए और किस प्रकार की व्यवस्था रखनी चाहिए? सरकार को पहला काम ये करना चाहिए कि इतना सख्त कानून लाएं कि उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकें, कि आदमी डरे उससे, वो तुरंत ये कदम उठना चाहिए। क्योंकि बार बार होता रहता है, 6 महीने पे 7 महीने पे हर दिन ऐसी खबर आती रहती है। जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे हाई लेवल का कि हाँ अब डर है इस चीज़ को लेके, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। शुक्रिया। ढलते हुए सूरज को ये आस है, आने वाले समय में ये विश्वास है, घूम पाएंगी बेटियां निडर होकर, हम सबकी यही फरियाद है। मेरे यानी शुभी खरे के साथ बने रहिए। शुक्रिया।